एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम संस्कृत व्याकरण में महेश्वर सूत्र और प्रत्याहार पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे आज महेश्वर सूत्र और प्रत्याहार। महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। ये भी अगर पूछा जाए कि महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो महेश्वर सूत्र होते हैं 14 और प्रत्याहारों की संख्या होती है 42। और प्रत्याहार इन्हीं महेश्वर सूत्रों से बनते हैं। और प्रत्याहार संक्षेप करने को प्रत्याहार कहते हैं। संक्षेप करने को प्रत्याहार कहते हैं और इन्हीं महेश्वर सूत्रों से ही प्रत्याहार बनते हैं। आइए महेश्वर सूत्र देख लेते हैं जो कि 14 होते हैं। पहला महेश्वर सूत्र जो है उसमें आता है आ ई उ ड़ा। दूसरे में री र क। तीसरे में ए औ वा। फिर ऐ औ चा। फिर हा या वा रा ट। फिर ला ड़ा या मा वा ड़ा ना मा। झा भा या। फिर घा ढ़ा धा सा। जा बा गा। डा द शा। खा फा छा ठा थ च ट त ब। फिर का या का पा या शा सा सा र। और फिर हा और ये ला। इतने हो गए ये हमारे महेश्वर सूत्र जो कि 14 हैं। देखिए ये सभी 14 महेश्वर सूत्र हैं। अब इसको याद करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि महेश्वर सूत्र जो देखने में इतने टफ लगते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, बस इसका याद करना ही मुश्किल है। और याद अगर हो गए तो फिर महेश्वर सूत्र और प्रत्याहार कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। महेश्वर सूत्र याद करने की कोई खास ट्रिक नहीं है, आप इसको जिस तरह से चाहें याद कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से ईजी लगेंगे। चाहे तो आप 2-2 अक्षर करके मिला के इसको याद कर लें, चाहे तो 3-3 मिला लें या 4 मिला लें। बड़ी लाइन है तो उसमें आप 2-2 या 3-3 करके मिला सकते हैं। वो आप जिस तरह से याद कर पाएँ, या फिर इस तरह से एक राइम की तरह आप इसको याद करिए। जैसे अय्युड़ पहला सूत्र अगर आप इस तरह से याद करें कि अय्युड़ पहला है, ठीक है। अय्युड़, जब आप अय्युड़ लिखेंगे तो उसमें ये सभी वर्ण आ जाएंगे, आयुड़ा, ठीक है। अय्युड़ या ऋ आप लिखेंगे जब ऋ तो री लृ क आ जाएंगे। फिर ओम अयोच, अयोच लिखेंगे तो ए भी आ जाएगा, ओ भी आ जाएगा, चा भी आ जाएगा, अयोच। तो आप इसको या हैवरट, ठीक है, आप हैवरट कह दीजिए। हैवरट जब आप कहेंगे तो इसमें ये है भी हाँ या आ जाएगा, वाराटा आ जाएगा। फिर इसको लड़ कह दीजिए, ला आ गया, अड़ा आ गया। आप जिस तरह से इसको याद करना चाहें वो याद कर सकते हैं। अयुड़, ऋलृक, अयोड, अयोच, हैवरट, लड़, इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए महेश्वर सूत्र, और इन्हीं से प्रत्याहार बनते हैं। महेश्वर सूत्र 14 हैं, आपने देख लिए 14। इसको याद कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। याद करना कुछ टफ नहीं है, आप 10 बार इसको कहेंगे याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए अच। अच इसको स्वर कहते हैं। अगर पूछा जाए अच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं, तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर आते हैं। या फिर ऑप्शन में इस तरह से अच दिया रहा है, क्वेश्चन में दिया रहा है अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, और आपको जो है ऑप्शन में व्यंजन भी दे दिए जाएं, स्वर भी दे दिए जाएं, और तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये अच ही हैं। तो देखिए इसको महेश्वर सूत्र में देखिए, अच प्रत्याहार, ये प्रत्याहार है, ये स्वर होता है अच प्रत्याहार। तो अच प्रत्याहार को हम कैसे देखेंगे, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे, आ से हम काउंट करेंगे, चा से काउंट नहीं करेंगे। चा जहाँ पर भी चा आएगा उसके जस्ट पहले तक काउंट करेंगे और हम आ को काउंट नहीं करेंगे। ये देखिए आ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चा कहाँ पर है, यहाँ देखिए चा ये है। तो अब हम इस चा को काउंट नहीं करेंगे। हमेशा जो प्रत्याहार होता है, किसी भी प्रत्याहार में, जो 42 प्रत्याहार हैं उनमें किसी भी प्रत्याहार में पहले वाले वर्ण को काउंट करते हैं और दूसरे वाले वर्ण को काउंट नहीं करते, उसके जस्ट पहले वाले को काउंट करते हैं, पर उसको जो है काउंट नहीं करेंगे। तो अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं आ से। आ ई ऊड़ा, ऋ क, ऐ औ आ, ऐ औ, और चा को काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो यह हमारे यहाँ तक जो हो गए ये अच प्रत्याहार में आ गए, ठीक है। आ से लेके औ तक ये हमारे अच प्रत्याहार में आ गए, जो कि स्वर होते हैं। अच प्रत्याहार स्वर होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पर देखें अक प्रत्याहार में, अगर पूछा जाए अक,
अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो देखिए, आ से हम काउंट करेंगे और का को हम काउंट नहीं करेंगे। आग आग आ से लीजिए, आ ये है, ठीक है, और का को काउंट नहीं करना है तो का हमारा ये रहा, इसको काउंट नहीं करना है तो मतलब हमें यहाँ तक ही देखना है। तो आ ई ऊड़ा और ल इतने जो हो गए हमारे ये और ये हो गए अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए, ठीक है। अब अगर ले हम अड़ प्रत्याहार, अड़, तो आ और यहाँ तक हम देखेंगे। अड़ प्रत्याहार में ये लिखा है, देखिए अड़, तो यहाँ से काउंट करेंगे और इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से देखें, इसको काउंट नहीं करना, अड़ प्रत्याहार में इसको काउंट नहीं करेंगे तो हम आ ई ऊ, अगर उसमें एग्जाम में आ जाए कि अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं तो आ ई ऊ यही ये 3 आते हैं और आ नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रत्याहार समझ में आ गए होंगे। महेश्वर सूत्र 14 होते हैं, प्रत्याहार 42 होते हैं, अच अक अट अड़ अम इस तरह से होते हैं। उसके पहले अक्षर को काउंट किया जाता है और जो दूसरा अक्षर होता है जैसे कि ये और ये जो दूसरे अक्षर होते हैं इसको काउंट नहीं किया जाता, इसके जस्ट पहले वाले अक्षर तक काउंट किया जाता है और उसके अंतर्गत वो प्रत्याहार आते हैं जो उसके बीच में आ रहे होते हैं। आ और चा के बीच में जो आ रहे हैं वो अच प्रत्याहार में, और अड़ आ और आ के बीच में जो आ रहे हैं वो अड़ प्रत्याहार में, अक आ और का के बीच में। इस तरह से प्रत्याहार संक्षेप करने को कहते हैं, शॉर्ट करने को कहते हैं। जैसे आ ई ऊड़ा र इतने सारे शब्द अक्षर हैं ये, तो इसको संक्षेप में करने को, जैसे हमने अच कह दिया, अच में तो कितने सारे आ गए, आ ई ऊड़ा र क ऐ औ, ये इतने सारे अच में आ गए। अब हम इसको ना बोलकर अच बोल दिया, संक्षेप कर दिया इसका, तो संक्षेप करने को प्रत्याहार कहते हैं। तो प्रत्याहारों की संख्या 42 है। पहले इसके अक्षर को काउंट किया जाता है, लास्ट वाले को काउंट नहीं किया जाता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब कुछ प्रत्याहार देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट प्रत्याहार है। अष्टाध्यायी में 41 प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है और उरण रपर सूत्र में रा को प्रत्याहार मानकर 42 प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है। प्रत्याहारों की संख्या आपसे पूछी जाए तो आप 42 ही बताएंगे, ठीक है। अष्टाध्यायी में 41 प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है और उरण रपड़ सूत्र में रा को प्रत्याहार मानकर 42 प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है। तो जो 42 प्रत्याहार इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रत्याहार हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आते रहे हैं या आ सकते हैं, वो यहाँ पर कुछ प्रत्याहार हैं, आप देख लीजिए। आड़ अड़ अक अच अट अड़ अम अश अल इक इच इड़ उक एण एच एच हश हल यड़ यम यम यच यड़ वश भस जश वश खच खर छव चय चर चर सल शल खव कै। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रत्याहार हैं जिनको आप देख लीजिए। कुछ भी नहीं है प्रत्याहार में, संक्षेप करने को प्रत्याहार कहते हैं। जैसे कि शल लिखा है तो शा से लेके ला तक के जितने भी वर्ण हैं वो शल प्रत्याहार में आते हैं। शा से काउंट करिएगा, ला को काउंट नहीं करिएगा। इसी तरह से खव कै, का से लेके या तक के जितने भी वर्ण हैं वो कै प्रत्याहार में आएंगे। का से काउंट करना है, या को काउंट नहीं करना है। इसी तरह से ये प्रत्याहार हो गए और महेश्वर सूत्र हो गए। महेश्वर सूत्र प्रत्याहार में कुछ भी नहीं है, बस याद करने की बात है कि आप उसको याद कर पाएँ। प्रत्याहारों को तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो तो खुद ही पूछा जाएगा वश, या फिर आप खुद समझ जाएंगे कि अगर कोई भी सीरियल से 5-6 वर्ण आपको दे रखे हैं और ये कह दिया जाए कि ये कौन सा प्रत्याहार है। अब आपको प्रत्याहार 42 प्रत्याहार नहीं पता है, अगर आपको वर्ण दे दिए गए हैं कि आपको इन वर्ण में से पहचानो इसमें से कौन सा तो आप जो वर्ण दिए गए हैं उनमें से पहले वर्ण को आप देख लीजिए और लास्ट वाले वर्ण को देख लीजिए, उन दोनों को मिला दीजिए, वही प्रत्याहार होगा। जैसे आपके कोई भी ऐसे वर्ण दे रखे हों 6-7, तो आप इस वाले वर्ण को और इस वाले वर्ण को दोनों को मिला लीजिए, 2 अक्षर का कोई भी तैयार हो जाएगा वर्ड, तो वही वर्ड जो होगा वो प्रत्याहार होगा। आप पहले वाले को और बाद वाले को देख लीजिए, इसमें से कौन सा बनेगा। तो आपको क्वेश्चन में दे रखे हों अगर कोई भी 6-7 वर्ण या 4-5 वर्ण दे रखे हों कि इन वर्णों से कौन सा प्रत्याहार बनेगा, तो कुछ नहीं करना, आपको पहला वाला वर्ण और लास्ट वाला वर्ण दोनों को मिलाकर जो आप बनेगा, कोई भी दो वर्ण का वर्ड बनेगा तो वही होगा प्रत्याहार, ठीक है। तो आई थिंक महेश्वर सूत्र और प्रत्याहार समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं संस्कृत की वर्णमाला। तो संस्कृत की वर्णमाला जो है, संस्कृत में 59 वर्ण माने गए हैं, 59 वर्ण माने गए हैं संस्कृत में। स्वर कितने माने गए हैं? 22। व्यंजन माने गए हैं 33
और अयोग्यवाह माने गए हैं 4। कुछ लोगों ने संस्कृत में वर्ण माने हैं 42 वर्ण माने हैं कुछ लोगों ने संस्कृत में, जिसमें से उन्होंने स्वर जो है 9 माने हैं और व्यंजन 33 ही माने हैं, अयोग्यवाह 4 ही माने हैं। संस्कृत में 59 वर्ण माने गए हैं, कुछ लोग 42 भी मानते हैं। तो 42 वो इसलिए मानते हैं क्योंकि वो स्वर 22 नहीं मानते, स्वर 9 मानते हैं, इसलिए वो 42 वर्ण मानते हैं। यहाँ पर अधिकतर जो है 59 वर्ण ही माने जाते हैं संस्कृत में और स्वर 22 माने जाते हैं, व्यंजन 33, अयोग्यवाह 4। यहाँ पर ये देखिए, अगर स्वर पूछे जा रहे हैं और ऑप्शन में संस्कृत के में वर्ण स्वर पूछे जा रहे हैं और ऑप्शन में 22 नहीं है, 9 है, तब आप 9 वाले को सही करके आएंगे, क्योंकि संस्कृत में 9 स्वर ही होते, मूल स्वर जो हैं, या कहें तो जो मानते हैं लोग स्वर 9 स्वर ही हैं। तो ये 22 जो हैं ये बिल्कुल डिटेल में बता दिए गए हैं। इसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत सारे स्वर सभी कैटेगरी के मिलाकर ये 22 बना दिए गए हैं। ऑप्शन में 22 है, 9 है ही नहीं ऑप्शन में, तब आप 22 लिखेंगे। अगर ऑप्शन में 9 है तो आप 9 लिख के आएंगे। स्वर 9 है, व्यंजन 33 हैं, अयोग्यवाह 4 हैं। ठीक है, स्वर 22 जो हैं वो कैसे स्वर 22 हैं वो भी अभी बताएंगे। पाणिनि जो हुए हैं विद्वान, उन्होंने वर्णों की संख्या 63 और 64 भी मानी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितनी आ गई। संस्कृत में 59 वर्ण किसी ने माने हैं, किसी ने 42 माने हैं, और जो पाणिनि हैं उन्होंने 63 और 64 वर्ण माने हैं। पूछा जाए अगर पाणिनि ने कितने माने हैं, तो पाणिनि ने वर्णों की संख्या जो है 63 और 64 बताई है। इसमें उन्होंने 4 यम वर्ण माने हैं और एक जो है ड़ा माना है। ये जो होता है निशान इस तरह से, ऐसे और ऐसे और इस तरह से ये जो बना होता है, ड़ा बोलते हैं इसको। ये ला की तरह होता है और लेकिन इसको वैदिक संस्कृत में ड़ा बोलते थे, क्योंकि अब इसका उपयोग नहीं होता कहीं पर भी। वैदिक संस्कृत में पहले इसका उपयोग होता था, ये था काउंट में, इसलिए इसको 64 माना है। अब देखिए यम वर्ण, इन्होंने जो 4 यम वर्ण भी माने हैं, तो 4 जो यम वर्ण हैं वो यम वर्ण क्या है? यम वर्ण वो होते हैं जो चौथा वर्ण होता है, जैसे का, खा, ग, घा। घा जो है वो यम वर्ण हुआ। चा, छा, जा, झा। झा जो हुआ ये चौथा वर्ण है ना, झा जो है वो यम वर्ण हुआ। पा, फा, ब, भा। भाया, भा चौथा वर्ण है, तो भा भी यम वर्ण हुआ। यानी का से लेके पा तक के जो 25 वर्ण होते हैं, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, इस तरह से जो 5 वर्ग के जो पंचम अक्षर होते हैं लास्ट वाले, जैसे वहाँ, यहाँ, ना, मा, जो पंचम वर्ण होता है उसके जस्ट पहले वाला जो वर्ण होता है वो जो है, और वही यम वर्ण होता है। यानी पंचम वर्ण के जस्ट पहले वाला जो होता है वो यम वर्ण होता है। जैसे इधर से अगर देखेंगे तो का, खा, ग, घ से तो चौथा होगा, और उधर से अगर देखें तो हम पंचम वर्ण से पहले वाला जो अक्षर होता है वो यम वर्ण होता है। ठीक है, क्लियर? तो आइए अब देखते हैं जो स्वर इन्होंने 22 बताए थे, व्यंजन 33, अयोग्यवाह 4, तो स्वर 22 कैसे बताए हैं वो देखते हैं। तो इन्होंने ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इसको तीनों को एक में मिलाकर जो संख्या बनी है उसको इन्होंने 22 बता दिया है पूरे, क्योंकि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 5। ये भी ध्यान दीजिएगा, इसकी संख्या भी याद रखिएगा। कभी पूछ सकते हैं कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो ह्रस्व स्वर 5 होते हैं, दीर्घ स्वर 8 होते हैं और प्लुत स्वर 9 होते हैं। 5, 8, 9, इनको सबको मिला दें, योग कर लें तो हो जाते हैं 22 वर्ण हो जाते हैं स्वर में। देखिए ह्रस्व स्वर 5 कौन कौन से हैं? तो अ, ई, उ, ऋ और लृ, जिनको बोलने में बहुत कम टाइम लगता है और बहुत जल्दी से झटके से निकलते हैं मुँह से, और बहुत जल्दी निकलते हैं, तो उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, इस तरह से ये हो गए ह्रस्व स्वर, इनकी संख्या है 5। दीर्घ स्वर, जिनको बोलने में डबल मात्राओं का टाइम लगता है, डबल मात्राओं का, वो होते हैं दीर्घ स्वर। जैसे आ, इसको खींचेंगे ना तो डबल 2 वर्ण का टाइम लगाना इसमें, तो आ ये हो गया दीर्घ। ई, उ, ऋ, देखिए इस री में और इस री में फ़र्क है, ये यहाँ पर इस तरह से एक और ऐसे बना होता है, इसलिए इसको खींच कर पढ़ते हैं। तो आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये हो गए दीर्घ स्वर। अब प्लुत स्वर, प्लुत स्वर आ, ई, उ, मतलब ये ह्रस्व और दीर्घ दोनों में लगता है प्लुत स्वर। ठीक है,
तो प्लुत स्वर में ये जो इस तरह से बना हुआ आप देखते होंगे किसी भी वर्ड में, तो ये होता है साइन खींच कर बोलने का। बहुत ज़्यादा जब खींच कर कोई वर्ड बोलते हैं तो वहाँ पे प्लुत स्वर होता है। और ये प्लुत स्वर का प्रयोग ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों ही प्रकार के स्वर में हो सकता है इस प्लुत स्वर का। जैसे कोई भी अरे इसका, या कोई भी सॉन्ग या कुछ भी ऐसे प्रदर्शित करते हैं, कोई भी आपने लिखा हुआ देखा होगा, किसी के मुख से ध्वनि निकल रही है खींचकर, तो इस तरह से कार्टून बने होते हैं, तो इस तरह से ऐसे बना होता है, मतलब खींचकर जो है ध्वनि निकल रही है। जब खींचकर ध्वनि निकलती है तो इस वर्ण का, इस साइन का जो है प्रयोग किया जाता है, तो इसको प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर 9 होते हैं, दीर्घ स्वर 8 होते हैं, ह्रस्व स्वर 5 होते हैं, कुल मिलाकर 22 स्वर हो गए। आइए अब देखते हैं व्यंजन। स्वर तो 22 हो गए, अब व्यंजन देखते हैं। व्यंजन है 33, तो 33 व्यंजन में से 25 हो गए वर्गीय व्यंजन। इसको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। हमने अपने हिंदी ग्रामर में जो पढ़ाया, आप जाकर देखिएगा मेरे चैनल पर, हिंदी ग्रामर में जो स्पर्श व्यंजन हमने पढ़ाए हैं उनकी संख्या 25 होती है, और ये संस्कृत में भी होते हैं। इसको वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जो 33 हैं उनमें से 25 हो गए वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। कौन कौन से हैं 25? का वर्ग के पाँचों, चा वर्ग के, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इन सबके जो ये जो 5 हैं, 1 2 3 4 5, 5 के पाँचों वर्ण स्पर्श व्यंजन हो गए या वर्गीय व्यंजन हो गए। क ख ग घ वहाँ, चा छा जा झा यहाँ, इस तरह से इस सब में जो 5 वर्ण होते हैं वो सभी हो गए वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। 25 ये हो गए, 8 हो गए वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन 8 हो गए, तो कौन कौन, इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया। 8 अवर्गीय व्यंजन, ठीक है, 25 वर्गीय व्यंजन है और 8 हैं अवर्गीय व्यंजन। तो अवर्गीय व्यंजन को भी 2 भागों में बांटा है, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो अंतःस्थ व्यंजन है या, र, ला, वा, क्योंकि ये बिल्कुल अंत में आते हैं इसलिए इसको अंतःस्थ व्यंजन। या, र, ला, वा ये हो गए अंतःस्थ व्यंजन। तीनों शा और हा ये हो गई ऊष्म व्यंजन। इसको अवर्गीय व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अवर्गीय व्यंजन कितनी है? 8 है, इनको 2 भागों में बांट दिया है, 4 के, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये हो गए अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? अवर्गीय व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। और वर्गीय व्यंजन यानी स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अब 4 अयोगवाह जो इन्होंने बताए हैं, 4 अयोगवाह बताए हैं, उसमें होते हैं अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूलीय और उपध्मानीय। अनुस्वार, विसर्ग और जीवामूलीय, उपध्मानीय। अनुस्वार, विसर्ग यानी अंक की बिंदी वाले और आ की बिंदी वाले, ये होगा अनुस्वार, विसर्ग। जीवामूलीय, उपध्मानीय क्या है ये आज की वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको अगले वीडियो में बताएंगे। अर्ध विसर्ग क्या होते हैं? ये 2 ही होते हैं, आप जान लीजिए। अर्ध विसर्ग 2 ही होते हैं, जो कि का और खा में लगता है और पा और फा में लगता है। ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 होते हैं अर्ध विसर्ग। इसको इस तरह से इस साइन में प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया हमारा अर्ध विसर्ग, ये 2 ही होते हैं। जीवामूलीय, उपध्मानीय अगले वीडियो में बताएंगे। जैसे कि जो पंचम वर्ण होते हैं, वा, या, ना, मा, ये जो पंचम वर्ण होते हैं, जैसे क ख ग घ वा, चा छा जा झा या, ये जो पंचम वर्ण होता है, पंचम वर्ण से पहले कोई भी किसी भी वर्ड में अगर पंचम वर्ण आया है और उसके पहले का और का खा गा घा में से, इन चारों में से अगर कोई भी वर्ण 2 बार आधा आधा आया है, तो जो पहला वाला आधा वर्ण है का खा गा घा में से, वो यम वर्ण होता है। तो जो वो किस में रखा जाता है? उपध्मानीय में या जीवामूलीय में? ये सब अगले वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में प्रत्याहार पढ़े, महेश्वर सूत्र पढ़े, संस्कृत की वर्णमाला पढ़ी कि संस्कृत में कितने वर्ण होते हैं, पाणिनि के अनुसार कितने वर्ण हैं, उसका डिवाइडेशन जाना। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।